ई रिक्शा जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? 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 ई रिक्शा जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, गुंडा राज बंद करो, गुंडा राज बंद करो, गुंडा राज बंद करो। ई रिक्शा जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, एससीआर साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एडिशनल डीसी साहब जिंदाबाद, एडिशनल डीसी साहब जिंदाबाद। जी बताएं। जी, पहले तो मैं अंकित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बेरोज़गार जो यूथ है इसकी एक आवाज़ बने, ताकि हम अपनी जो आवाज़ है वो आपके थ्रू हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचा सकें। देखिए, जैसे कि हम सबका एक ऑटो यूनियन का जो हमने ई रिक्शा वालों ने एक यूनियन बनाई थी, ई रिक्शा ऑटो यूनियन, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब कि हर जगह पे जो तंग किया जा रहा था, हरास किया जा रहा था, उसी के थ्रू हमने एक फ़ैसला लिया था कि हम क्या करेंगे, हम एक अपना इलेक्शन करवाएंगे और उसके थ्रू हम एक प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे जो हमारी हर एक बात जो है, क्योंकि हर एक बंदा तो सीधा डायरेक्ट तो नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकता, लेकिन कोई एक जो चुना हुआ होता है वही जाके हम पब्लिक की आवाज़ बन जाता है। इसीलिए हमने भी ये फैसला किया था कि हम क्या करें कि हम एक इलेक्शन करवाएं और उसके थ्रू हम अपना एक कैंडिडेट यानी प्रेसिडेंट चुनेंगे जो हमारी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा। और आज हमने ये काम किया कि हमारे कुछ भाई जो थे ऑटो रिक्शा वाले, ये भी मेरे साथ, हम डीसी साहब से मिले, हम बहुत ज़्यादा डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्हें हमें ये उम्मीद दिलाई है कि बिल्कुल मैं इस बारे में सोचूंगा, और उन्होंने हमें ये चीज़ बोली कि दिवाली तक हमें मतलब कि वक्त दो, हम सोचेंगे। और उन्होंने हमें आरटीओ के पास भी, आरटीओ सर के पास भी भेजा और हम भी उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी ये चीज़ हमें उम्मीद दिलाई है कि हमें उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया कि आप क्या करें कि अगर कोई भी जो ई रिक्शा चलाने वाला है उसका लाइसेंस नहीं है, डीएल नहीं है, तो वो कम से कम अपना अप्लाई तो कर ले, उसका जो है लर्नर तो आ जाए। तो हम भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा ये था कि हम इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी देखा जाए, एक तो पहली ये बात है कि जो भी ये ई रिक्शा चला रहे हैं ये सारे यंग यूथ है और पढ़ी लिखी यूथ है। यहाँ पे हमारे साथ पीएचडी होल्डर लड़के हैं, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर लड़के हैं, और रोज़गार ना होने के कारण इन्होंने ये स्टेप उठाया कि कम से कम हम अपना पेट भी भर सकें और घर वालों को भी देख रेख कर सकें। लेकिन हमें यहाँ पे मतलब कि हर जगह पे एजेंटी देनी पड़ रही है। मान लो बस स्टैंड अलग से देनी पड़ रही है, ज़ियारत के पास अलग से, पांजे पे अलग से, सलानी पे अलग से, हॉस्पिटल पे अलग से, और प्लस साथ में हमारे अड्डा पर्ची भी। अगर हम बात करें तो हर जगह पे 30 रुपये एक नॉर्मल बंदे के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद हमारा ये है कि जैसे पहले हमने ऐसे ही हमने एक मीटिंग की थी, उसमें ये था कि अगर हमारे विक्रम भाई भी कमाने आए हैं, ये नहीं कि वो नहीं है, वो भी कमाएं, लेकिन हमें उससे दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने जो सिस्टम, अब देखिए एक विक्रम ऑटो में 10 सवारी बैठ रही है और ई रिक्शे में 3, और ये एक नया इन्होंने, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता किसने ये ऑर्गेनाइज कराया कि एक विक्रम जाएगा जिसमें 3 बैठेंगी, वो 2 गाड़ियाँ जो ई रिक्शा जाएगा उसमें 3 सवारियां बैठती हैं, वो एक जाएगा, और जिसमें 10 बैठती हैं विक्रम ऑटो वो 2 जाएंगे। ये तो जहां तक मुझे लगता है ये कहीं भी ये रेशो बराबर नहीं है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम डीसी साहब से कितने आप संतुष्ट हैं? जी सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की आपको यकीनदानी? हमें जैसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब हम डीसी साहब के पास गए उन्होंने हमें ये इस चीज़ की उम्मीद दिलाई, वो हमारे साथ शाना बाशाना खड़े हैं और उन्होंने हमें ये चीज़ बोली कि हमें सिर्फ दिवाली तक का टाइम दो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और आपका जो इलेक्शन है पीसफुल तरीके से हम क्या करेंगे, एक नोटिस भी निकालेंगे इलेक्शन के लिए, ताकि हम पीसफुली हम वो चीज़ जो है वो हम कंडक्ट करवा सकें। थैंक यू।
अंकित भाई आपका शुक्रिया हमारे बीच आने का। अंकित भाई आपका शुक्रिया हमारे बीच आने का, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। हमारे साथ हमने देखो, हम बेरोज़गार, हमारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भर्ती नहीं आ रही, सब यूथ ऐसे ही थी। तो गवर्नमेंट ने एक सोचा चलो ये ई रिक्शा हम पास करें और ये अपना रोज़गार कमाएं। अभी जैसे कि यहाँ ई रिक्शा आया, अभी यहाँ पे कुछ लोग अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। हर जगह इन्होंने, जहाँ स्टैंड है ही नहीं है वहाँ पे इन्होंने अपने अपने बोले यहाँ भी स्टैंड आ गया। मंडी में 4 जगह कौन सा स्टैंड है गवर्नमेंट ने पास किया हुआ उनको, तो हमें बताएं। अभी बोल रहे हैं ये गाड़ियाँ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे थ्रेट और धमकियाँ हमें मिल रही हैं। सर हम बाल बच्चा छोटा सा है, उनको पालना है, सब कुछ करना। अब ये कभी अब बोल रहे हैं यहाँ हमारा स्टैंड है, यहाँ नहीं आना, ये नहीं आना, ऐसे करके अभी धमकी दे रहे हैं कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं आपकी रुकेगी, कुछ नहीं है। मंडी में 4 स्टैंड बना लिए, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो तो एक है, यहाँ 4 स्टैंड बना लिए। अभी 30-30 रुपये एक एक स्टैंड में जाके दें हम, तो वो जाके 300-400 रुपया बनता। हम दिन में 600 रुपया कमा रहे हैं, 300 उनको देंगे, बाकी किस्तें कहाँ से निकालेंगे हम। अभी देख लो कि इंटरेस्ट हमें जो प्राइवेट हमने केस करवाए हुए हैं वो कम से कम 18% जो हमने प्राइवेट केस करवाए हुए, जिनके पास कोई गारंटर मुलाजिम नहीं था, बेरोजगार थे, उन्होंने प्राइवेट केस करवाया। 18% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो लग रहा है। अभी देखो इन गाड़ियों का इंटरेस्ट, गाड़ी का कहाँ तक कब तक मुका पाएंगे हम। हमारे साथ इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है और हम यही अपील करते हैं एडमिटेशन के साथ मिलकर कि हमें इंसाफ चाहिए और इन लोगों से, ये गुंडागर्दी पे आए, इनको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और इलेक्शन करवाना ज़रूरी है कि हमारा यहाँ प्रेसिडेंट कोई ना कोई खड़ा हो। थैंक यू अंकित भाई। अंकित भाई, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे बीच में आए, हमारा एक मसीहा बने, आप हमारे साथ आए हो यहाँ पे टाइम निकाल के अपना। तो इसकी वजह यह है कि हम आज गए थे डीसी साहब के पास, तो वहाँ पे हमने उनको बोला कि हमें यहाँ पे रोड पे चलने नहीं दे रहे, जो मतलब हर कोई जाता है, हमें खड़ा नहीं होने देता कहीं पे। इन्होंने अलग अलग जगह पे स्टैंड बनाए हुए हैं, तो मंडी में देखो इनका अलग स्टैंड है, तो फुवारे के पास इनका गोल सर्कल है जो वहाँ पे अलग स्टैंड है इनका, तो ऊपर हॉस्पिटल जाओ वहाँ पे अलग ही मतलब है। और ये बोलते हैं हमारी 2 गाड़ियाँ भरेंगी, विक्रम वाले जो ऑटो है वो बोलते हैं हमारी 2 गाड़ियाँ भरेंगी, आपकी 1 गाड़ी भरेगी, तो ये कोई बराबर नहीं है हिसाब। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जगह पे एजेंटी ली जा रही है। ये किस चीज़ की एजेंटी ली जा रही है? बस स्टैंड पे एजेंटी ली जा रही है, तो मंडी में भी एजेंटी ली जा रही है। एजेंटी अलग से रहते हैं, अड्डा पर्ची अलग से लेते हैं, तो फिर भी मतलब गाड़ियाँ अगर ऊपर एजेंटी ले रहे हैं, भरने देते नहीं, खाली भेज रहे हैं गाड़ियाँ, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? भरने देते नहीं है। जो डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया? हाँ, हम खुश हैं। डीसी साहब ने हमें टाइम दिया है कि दिवाली तक आप टाइम दो हमें, तो दिवाली के बाद आपको मतलब हम करेंगे। सर मैं एक बात और करता हूँ, गवर्नमेंट ने अगर ये ई रिक्शा गाड़ी निकाली है, इसका कोई परमिट नहीं है, कुछ नहीं है, सिटी के लिए थ्राइज है। अभी जैसे बोल रहे हैं आप अपना स्टैंड बनाओ, अपना ये करो, वो करो, अगर गवर्नमेंट ने दी है, सब ने गाड़ी ली है, सिटी के अंदर कहीं से भी सवारी मिलती है, कभी बोलते हैं ये आपका रूट नहीं है, हमारा रूट परमिट ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। हम यही अपील करते हैं डी साहब से कि जो ये गुंडागर्दी इन्होंने मचाई हुई है, धमकियां देते हैं, गाड़ी लगाने नहीं देते, मंडी में 4 जगह, पांजे में ले लो, सलानी ले लो, खांडरी ले लो, अपना हॉस्पिटल में देख लो, और ऐसी टूटी रोड है, अगर देखो कोई पेशेंट भी बीच बैठा होगा, हम वहां से गाड़ी उतारेंगे, इतना बड़ा खड्डा है, गाड़ी पलट गई, कोई इंजर्ड हो गया, कोई बंदा मर गया, उसका जिम्मेवार कौन है? यही गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, यही उधर से गाड़ी भेज रहे हैं, उनकी रोड हम एंट्री दे रहे हैं, हम जो रोड का टैक्स दे रहे हैं, हमारी गाड़ी उधर से मुड़ी जाती है, आप यहाँ से नहीं, गुंडागर्दी इतनी आ गई कि इधर से गाड़ी नहीं आपकी आएगी और यहाँ से जाएगी नीचे, इतनी रोड है, खुद देख लो जाकर। सर यही हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पे पलटा मार दिया गाड़ी ने, और मुझे ये चोट लगी है। और इस हालात में भी मैं रिक्शा दिन को चला रहा हूँ, क्यों? मेरे बाल बच्चा घर में भूखा है, और हर जगह में ही तंग करते हैं, हर जगह में तंग करते हैं और जलील करते हैं। हम अखबार हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आपसे हम शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। और हम बहुत जलील हुए हैं सर। ये तो कहाँ से ये पैसा गवर्नमेंट को वापस देना है, कहाँ से मकाना है ये पैसा गवर्नमेंट को कहाँ देना है?
तो अभी आप सुन पा रहे थे जो ई रिक्शा ऑटो यूनियन के ये कुछ ड्राइवर जो है ये आज यहाँ पे रजौरी बेला जो कॉलोनी है यहाँ पे इन लोगों ने जो है अपनी मांगे जो है इन्होंने अपनी मांगे जो है डिप्टी कमिश्नर रजौरी तक पहुंचाई है। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे इलेक्शन जो है यहाँ पे जल्द से जल्द होने चाहिए। और आज इनका एक डेपुटेशन डीसी रजौरी अभिषेक शर्मा को भी मिला है, जहां पे डीसी रजौरी ने इन्हें आश्वासन दिया कि दिवाली तक का टाइम इन्हें दिया जाए। लगभग 5 से 6 दिन के अंदर इनका एक नोटिस भी निकल जाएगा और उसके बाद इन्हें इलेक्शन जो है उसके लिए यहाँ पे एक दिन डिसाइड किया जाएगा और उस दिन इनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। जो इनके जितने भी मसले मसाइल होंगे उनका वो जो है हल करेगा और आगे तक इनकी कोई भी मांग है उससे जो है पहुंचाया जाएगा। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इन लोगों को जगह जगह पर पर्ची इनसे ली जाती है, अलग अलग स्टैंड यहाँ पे दूसरी जो यूनियन है उनकी तरफ से बनाए गए हैं। अच्छा है डिप्टी कमिश्नर रजौरी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इन्हें आश्वासन दिलवाया गया है कि बहुत जल्द आपका इलेक्शन रजौरी टाउन के अंदर होगा और आपका एक प्रेसिडेंट बनेगा और उसके बाद जो है आपके जितने मसले मसाइल होंगे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। इनका ये भी कहना है कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने अच्छा रिस्पांस दिया, उसके साथ साथ ARTO रजौरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रजौरी हो या फिर ACR, तमाम ने इन्हें जो है एक अच्छा भरोसा जताया है, इन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इनके तमाम जो मसले हैं उनका हल होगा। आप लोग खबर को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज जो है और ज्यादा ऊपर तक जो है वो पहुंच सके। डीसी साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, आरटीओ साहब जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, ई रिक्शा जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एडिशनल डीसी साहब जिंदाबाद, एडिशनल डीसी साहब जिंदाबाद, एडिशनल डीसी साहब जिंदाबाद, ACR साहब